हम लोग अक्सर कभी ना कभी जरूर सुनते हैं कि भाई बायोडाटा बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, कोई ये कहता है कि भाई सीवी अपना बढ़िया से बना लो, ठीक है। तो ये बड़े कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। हालांकि जो इनका बेसिक जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन देर आर सर्टेन डिफरेंसेस। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस एंटायर सेशन, ठीक है, एंड दिस पॉइंट्स, ठीक है। देखिए ये तीनों जो है हम सब लोगों ने किया है, ठीक है। अब इसेंशियली क्या होता है कि इनका मतलब समझ लीजिए। जैसे सीवी क्या होता है, सीवी जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरिकुलम वाइटे, ठीक है। करिकुलम वाइटे जो है बेसिकली होता है, एंड दिस इज अ लैटिन वर्ड, दिस इज अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये लैटिन मतलब अब बहुत पुरानी लैंग्वेज है यूरोप की, उसको लैटिन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे संस्कृत मानी जाती है, वैसे लैटिन का दर्जा है वहाँ पे यूरोप में, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। तो जैसे मैंने बताया कि इन तीनों का तो बेसिक सेंस यही होता है कि भाई आपके बारे में जानकारी चाहिए जब भी अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो, ठीक है। तो इसका सीवी का जो है इसका मतलब होता है क्यूरिकुलम वाइटा, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब पूरे जीवन के दौरान जो है जो भी आपने काम किया है, कहाँ पैदा हुए हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स, प्लस आपने एजुकेशनली क्या किया हुआ है, कितना % आपको मिला है, किन किन जगहों से किया है, ठीक है। फिर आपने जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस जहां भी जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, कितने समय तक काम किया है, किस पोजीशंस पे काम किया है, ठीक है, क्या एडिशनल आपने अचीवमेंट्स पाई, पूरी डिटेल जो है ये डॉक्यूमेंट होता है सीवी, ठीक है। तो सीवी जो है इसीलिए जो है जो खास करके बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया में जो लोग जाते हैं तो उनसे डिमांड की जाती है, और ये बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है किसी भी व्यक्ति की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, उसकी पर्सनल, एजुकेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल्ड होता है और इट कुड रन इनटू मेनी पेजेस, ठीक है, कई पेजेस में भी ये सीवी जा सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया रिज्यूमे, ठीक है। अब देखिए रिज्यूमे जो है ना, दिस इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है बेसिकली समरी, ठीक है। इसका मतलब होता है समरी। समरी का मतलब ये होता है कि भाई मेन बातें, समरी जो आपको सबको भी मालूम है कि कंक्लूजन, यानी किसी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल भी उसमें रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रहेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस भी रहेगा, लेकिन उसकी मेन चीजें रहेंगी, ठीक है। और जनरली ये 1 या 2 पेजेस का होता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल्ड जो है आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जैसे कि सीवी में मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको रिज्यूमे वो होता है, ठीक है। और रिज्यूमे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू मेक एन इफेक्टिव रिज्यूमे, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब तीसरा आता है बायोडाटा। ये हम सब लोग जो है सब लोगों ने सुना है और अक्सर यूज भी करते हैं। हालांकि 60s और 70s में जो है खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हालांकि अब आजकल की नई जनरेशन भी बोलना बंद कर दी है, सीवी और रिज्यूमे जनरली बोलती है, बायोडाटा बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि 60-70s में जो है लोग 80s में बोला करते थे बायोडाटा अपना तैयार कर लो। तो देखिए बायोडाटा जो है ना, ये इसका मतलब होता है बायोग्राफिकल डेटा, यानी आपकी इसमें क्या होता है कि बायोग्राफिकल डेटा का मतलब क्या होता है कि आपकी इसमें मेनली पर्सनल डिटेल्स ज्यादा होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो ज्यादा होती हैं, उस पर ज्यादा फोकस होता है। जैसे इन लोगों पे क्या होता है कि आपकी प्रोफेशनल और वर्किंग जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरली चाहिए। ये बायोडाटा जो है ना वो पर्सनली खास करके जो मैट्रिमोनियल जो है जो पर्पस होते हैं उसके लिए यूज होते हैं, शादी के पर्पस के लिए ज्यादा यूज होते हैं। तो इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है। पर्सनल डिटेल्स क्या होती है कि आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आप कितने सिबलिंग्स हैं, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये पूरी चीजें जो है आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करना होता है। फिर आपको एजुकेशनली भी बताना है कि आपने कहाँ से क्या पढ़ाई की है, ठीक है। तो और अगर ठीक है, अगर मैट्रिमोनियल पर्पस में तो सैलरी का भी इशू मांगा जाता है कि भाई आप कितना कमाते हैं। तो ये एंटायरली जो बायोडाटा होता है वो क्या होता है कि पर्सनल पर्पस के लिए होता है, ठीक है, खास करके मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो
ये चीज जो है हम प्रेटी श्योर कि सब लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया है कि बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी में क्या अंतर होता है। सीवी जनरली ज्यादा डिटेल्ड में होता है, ठीक है, प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। इसमें पर्सनल डिटेल्स इसमें भी दी जाती है और इसमें भी दी जाती है, लेकिन बहुत लिमिटेड दी जाती है, ठीक है। कि जैसे अब समटाइम्स तो आजकल किस रेस के हैं, किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट के हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये खास करके इन जगहों पे इंटरनेशनली, इंडिया में तो अभी चल जाता है, लेकिन इसमें पूरी आपकी पर्सनल हिस्ट्री होती है, ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो आई एम प्रेटी श्योर कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये कई पेजेस में जा सकता है, ये जनरली 1 या 2 पेजेस का होता है, ये भी 2-3 पेजेस का हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसकी कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो आई एम प्रेटी श्योर कि सब लोगों को डिफरेंसेस इनके बीच में क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर कन्वर्सेशन क्वाइट फ्रूटफुल फॉर यू, right? So thank you very much, and let's hope to meet in another video with some another interesting and useful topic. So thank you.